हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग ट्रायंगल में एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है जो इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी एंड 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या लेट कर लीजिए, आप उसको कोई एक कांस्टेंट लेट कर लीजिए। जैसे यह है ना कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, वो इज इक्वल टू क्या है, सभी का सभी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। आप देखिए ये तीनों बराबर था, ये तीनों जो है किसी न किसी के बराबर होगा। तो मान लेते हैं यह तीनों जो है वह किसके बराबर है, के बराबर है। के बराबर, तो एक बार क्या कीजिए, इस एंगल ए को के बराबर, एंगल बी को के बराबर, एंगल सी को के बराबर कीजिए। यहाँ से जब एंगल ए निकालिएगा तो वह हो जाएगा कितना, के/2। और यहाँ से जब एंगल बी निकालिएगा तो वह कितना हो जाएगा, के/3। और यहाँ पे जब एंगल सी निकालिएगा तो हो जाएगा के/6। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल ही है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि के/2 प्लस के/3 प्लस के/6 जो होगा वह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 3k प्लस 2k प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 6k/6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या 6 से 6 चला गया, इसलिए k इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अब जब k का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे a b और c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटे 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटे 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा क्या करेक्ट है, ए करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह क्वेश्चन पूछ सकता है यह ट्रायंगल कैसा होगा। तो यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, एंगल ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। सुनिएगा, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो हो जाएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल बी 2 बार एंगल बी हो जाएगा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 205 डिग्री। अब देखिए, चूंकि ए बी सी ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एंगल बी बच जाएगा, तो एक एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 205 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल बी यहाँ से कितना आ गया, एंगल बी आ गया 25 डिग्री। एंगल बी 25 डिग्री आ गया, तो यहाँ से हम ऑप्शन से करें तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी जो होगा वो बीच में होगा, यह 25 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हम पूरा निकाल लेते हैं। जब एंगल बी 25 डिग्री तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री माइनस एंगल बी। तो इसलिए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ से जब एंगल सी निकालेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 डिग्री माइनस एंगल बी की जगह कितना है, 25 डिग्री। यहाँ से एंगल सी कितना आ गया, 115 डिग्री। 115 डिग्री, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में दे दिया। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी दे दिया 33 डिग्री। तो यहाँ से जब एंगल बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा ए माइनस 33 डिग्री। ठीक है, इससे भी एंगल बी निकाले, यहाँ से एंगल बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 33 डिग्री। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एंगल ए जब निकालिएगा,
एंगल ए जब निकालिएगा तो एंगल ए कितना आ जाएगा 33 डिग्री प्लस एंगल बी, ठीक है। और यहाँ पे जब आप यहाँ से जब एंगल सी निकालिएगा, एंगल सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बी माइनस 18 डिग्री, एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए चूंकि एबीसी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे देखिए एंगल ए की जगह लिख सकते हैं 33 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल सी की जगह लिख सकते हैं एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात करते हैं, एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हैं 33 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल बी की जगह तो एंगल बी ही रहेगा, और एंगल सी की जगह हो जाएगा एंगल बी माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ से 3 बार एंगल बी आ जाएगा, और जब 33 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15, पॉजिटिव में उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ जब एंगल बी निकालेंगे तो वह हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ से यह कितना आ जाएगा 180 में से जब 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 165, और 165 में जब 3 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा कितना 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी यानी 55 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे एंगल बी एक ही ऑप्शन में 55 डिग्री है, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आगे आप इससे आगे करके देखिएगा तो ए का वैल्यू 88 डिग्री और सी का वैल्यू 37 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे है 132 डिग्री और यहाँ पे है 157 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। वैसे देखिए इसका हम ट्रिक भी बता देंगे, पहले इसका मेथड देख लेते हैं। इस स्थिति में क्या कीजिए, आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला करके आगे कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मिला है। अब क्या कीजिए, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, और इस एंगल को क्या मान लीजिए अल्फा। अब देखिए थीटा प्लस अल्फा ही एक्स है, थीटा प्लस अल्फा ही क्या है एक्स है। अब ये वाला जो है इसको मान लीजिए थीटा 1, और ये वाला जो है इसको मान लीजिए थीटा 2, क्या मान लीजिए थीटा 2। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल BAC और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल CAD। अब देखिए ट्रायंगल के जो ऑपोजिट एंगल होता है वह दोनों ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वह ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब देखिए यह ट्रायंगल ABC जो है उसमें जो ये थीटा है यह क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा थीटा 1 प्लस कितना 30 डिग्री। इसी प्रकार ट्रायंगल CAD में अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब थीटा प्लस अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, 55 डिग्री है, और यहाँ पे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 75 डिग्री, इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही होगा कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए वैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों एंगल को ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। चूँकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना उसमें जो एक वर्टेक्स पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना वह तीनों वर्टेक्स पे जो बनेगा इंटीरियर एंगल उसी के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यह ट्रायंगल में एंगल से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।